हमारा अगला वर्ड है प्रोविंशियल। अब ये जो वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है और इसके दो बड़े इंटरेस्टिंग मीनिंग्स हैं। पहला वाला तो थोड़ा नैरो माइंडेड या अनसोफिस्टिकेटेड होने से जुड़ा है, जैसे किसी छोटे शहर की सोच। और दूसरा मीनिंग बिल्कुल सीधा साधा है, उसका मतलब है बस किसी प्रोविंस या स्टेट से रिलेटेड। तो चलिए इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो पहले मीनिंग को पकड़ते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। सोच के देखिए, एक लड़की है जो पूरी दुनिया घूम चुकी है, एकदम कॉस्मोपॉलिटन टाइप, जिसे अलग अलग कल्चर्स पसंद हैं, और अब वो एक छोटे से शहर में आती है। ये सेंटेंस उसी सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। सुनिए, शी फाउंड द स्मॉल टाउन्स एटीट्यूड्स टू बी टू प्रोविंशियल फॉर हर कॉस्मोपॉलिटन टेस्ट्स। देखा, यहाँ प्रोविंशियल का मतलब है वो छोटी थोड़ी बंधी हुई सोच जो उसके ओपन माइंडेड वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल मैच नहीं कर। राइट, अब चलते हैं इसके दूसरे सिंपल वाले मीनिंग पर। हमेशा इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ किसी प्रोविंस या स्टेट से जुड़ा होना होता है। इस सेंटेंस को देखिए, कितना क्लियर हो जाएगा। द न्यू गवर्नर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैटर्स। सिंपल, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। बस, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी की बात हो रही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस न्यूट्रल मीनिंग का। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी से मिलें और उनके बोलने के स्टाइल से, उनके एक्सेंट से आपको लगा कि हाँ, ये कैपिटल सिटी से तो नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल वही बात कह रहा है। His provincial accent made it clear he wasn't from the capital city. तो यहाँ provincial का मतलब नेगेटिव नहीं है, ये बस उस रीजनल एक्सेंट, उस लहजे को डिस्क्राइब कर रहा है जो उस पर्टिकुलर प्रोविंस का है। सो ये वर्ड सिर्फ डे टू डे बातों के लिए नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जरा ये कोट सुनिए, ये एक बिजनेस न्यूज एनालिसिस से है। In a world that is increasingly interconnected, a provincial mindset is a significant disadvantage in global business. समझ रहे हैं आप? इसका मतलब साफ है। आज की कनेक्टेड दुनिया में अगर आप ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रोविंशियल यानी नैरो माइंडेड सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। चलिए, इस वर्ड को और भी पक्का करने के लिए इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? वर्ड्स जैसे नैरो माइंडेड, पैरोकियल, अनसोफिस्टिकेटेड और स्मॉल टाउन। अब इसके ऑपोजिट्स वो हैं कॉस्मोपॉलिटन, सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न एंड ओपन माइंडेड। देखिए, इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करके इसका मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।